Good morning, dear students. Sorry for the last video. Actually, that was interrupted due to certain technical problems. So, we could not get interacted deeply. Doesn't matter, actually, the video was blur, but if you go to the audio, that audio was sufficient to let you know the characteristic features of the different classes, right? Uh, so, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश चलेगा क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम अभी आ रही है। तो मैंने अभी आपको ये बताया लास्ट वीडियो के बारे में कि भले ही वीडियो ब्लर था बट ऑडियो सफिशिएंट था आपको बताने के लिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर थे आपके डिफरेंट क्लासेस के। तो अभी मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है जिसमें कि आपके क्लासिफिकेशन को लेते हुए जो कि एलेक्सोपोलस का देखना है आपको और उसमें पूरी फंजाई को अब किसी भी चीज़ को हम क्लासिफाई क्यों करते हैं। क्लासिफाई इसलिए करते हैं कि अगर हमको पूरे पूरे वर्ल्ड में जो आपकी फंजाई फैली हुई है तो हर हैबिट में और हर हैबिटाट में जाके हम फंजाई के कैरेक्टर्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर अपने पास कोई फार्मूला जैसा चीज़ है जिसमें कि सारी फंजाई के माइकोटा को पूरा वर्गीकृत कर दिया गया है डिफरेंट क्लासेस में उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, तो अगर हमें नेचर में कोई फंगल मेंबर मिलता है तो हम आसानी से उठा के उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उस ग्रुप में उस क्लास में रख सकते हैं, ये दिमाग में रखते हुए कि इस फंजाई के जो कैरेक्टर्स हैं वो इस ग्रुप या क्लास के साथ मिल रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा जो मैंने आपको फ़ोटो भेजी है, पिक एक भेजी है मैंने आपको, तो उसमें फंजाई को सब डिवाइड किया गया है दो सब डिवीज़न में। ये आपका मिक्सोमाइकोटिनी, ट्रू स्लाइम मोल्ड्स एंड यू माइकोटिनी, ट्रू फंजाई। यहाँ पे ये मिक्सोमाइकोटिनी में एक क्लास है मिक्सोमाइसीड्स जो फर्दर आपकी डिवाइडेड है काइट्रिडियोमाइसीड्स से लेकर के आपके ट्राइकोमाइसीड्स तक ये रन किया है। और उसके बाद आपका यू माइकोटिनी में एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स और फॉर्म क्लास ड्यूट्रोमाइसीड्स है। तो इसको आप देखिएगा, इसी को मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। आपके पास फिगर है, वैसे भी 2 तारीख से मोस्ट प्रॉब्ली आपकी क्लास होने जा रही है जिसमें कि आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे हम लोग के साथ, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, मोर हेल्पफुल then due to the obstacles like net problems or some other issues. So during that interaction we both will be more benefited than this indirect communication, right? So come to the fungi. मैंने आपको पहले ही बताया कि फंजाई में उन मेंबर्स को रखेंगे जो कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं और ग्रीन नहीं होंगे, नेवर ग्रीन, कभी भी ये ग्रीन नहीं होंगे नेचर में। तो जब ग्रीन नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफिक हैं। हेटरोट्रॉफिक हैं तो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे, डिपेंड करेंगे दूसरे सोर्सेज पे। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एक क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि पूरी की पूरी फंजाई को कैटेगराइज करते हैं 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में, लोअर फंजाई और हायर फंजाई। तो लोअर फंजाई से जब हम हायर फंजाई की तरफ बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 3 कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर देखने को मिलेंगे आपको। पहला तो ये कि एक्वाटिक मोड से टेरेस्ट्रियल मोड की तरफ इनका माइग्रेशन होगा। दूसरा लॉस ऑफ सेक्सुअलिटी होगी, यानी वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स लोअर से हायर फंजाई की तरफ देखने को नहीं मिलेंगे। और तीसरा है कि जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स और ब्रॉडर होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू जब हम कंपेयर करेंगे लोअर और हायर फंजाई को। लोअर के केस में आपकी छोटे से फॉर्म्स मिलेंगे जो कि यूनिसेलर भी हो सकता है, मल्टी सेलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर में आपका हाइफा माइसीलियम होगा, जबकि यही माइसीलियम जब हायर फंजाई की तरफ बढ़ेंगे
तो वो इकट्ठा होके एक्यूमुलेट होके नेचर में डिफरेंट फ्रक्टिफिकेशंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इन सारे बेसिक क्वालिटीज़ को दिमाग में रखते हुए और कुछ यूनिक फीचर्स को ध्यान में देते हुए हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू categorize the different fungal members into certain classes, and those classes will are already having some certain very peculiar features. So whenever in nature we find any fungal genera, depending on those characteristic features, we could categorize, we could give a systematic position to that genera in our for our fungi. So let us talk about let us get introduced with the general characteristic features of the fungi from the lower to higher groups. आप पेज देख रहे होगे और पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले मिक्सोमाइसीड्स हैं। मिक्सोमाइसीड्स में आप देखिए काइट्रिडियोमाइसीड्स से लेकर के आपका एक लोअर फंजाई से मेंबर पढ़ना है सिन काइट्रियम, उसके बाद ओमाइसीड्स है आपका, और फिर प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स, और फिर जाइगोमाइसीड्स, और एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूट्रोमाइसीड्स। सो इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आपको लेके चलना है। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, आप पेज पे मत जाइए, मेरी बात को बस सुनिए। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर में कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ द क्लासेस मिक्सोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स, ड्यूट्रोमाइसीड्स और ओमाइसीड्स। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने दिमाग में जो यूनिक फीचर्स हैं डिफरेंट क्लासेस के वो रखने होंगे और उसी को हमको डिस्क्राइब करना होगा। सबसे पहले जैसे कि अगर हम मिक्सोमाइसीड्स की बात करें तो इसमें आपका जो एसिमिलेटिव फेज़ है वो एक प्लाज्मोडियम जैसा दिखाई देगा। प्लाज्मोडियम आपको सभी को पता है कि कैसा दिखता है, आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा कि एक फ्री लिविंग अमीबी टाइप की स्ट्रक्चर होती है और वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो होगा हैबिट और हैबिटाट का, कि ये फंजाई नेचर में आपको कहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका होगा थैलस। थैलस किस टाइप का है, तो प्लाज्मोडियम लाइक है और कभी ये नेट फॉर्म कर सकता है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, कभी ये फ्री लिविंग हो सकता है, और कभी कभी ये जो प्लाज्मोडियम है वो आपका पैरासिटिक हो सकता है सेल के अंदर ऑफ द होस्ट प्लांट, जैसे कि प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स में। तो जो आपको एक जनरा पढ़ना है लोअर फंजाई से, एक्चुअली वो आपका एक पैथोजेनिक फॉर्म है जो कि होस्ट के सेल के अंदर पाया जाता है, वहाँ पे अपना रेस्टिंग स्पोर बनाता है और सीवियरली लॉस करता है ट्यूबर को, पोटैटो ट्यूबर को, अपने उस एग्जिस्टेंस की वजह से। क्योंकि अगर वो सेल के अंदर सरवाइव करेगा तो डेफिनेटली सेल और सराउंडिंग सेल्स को इस तरह से अडॉप्ट करेगा कि नेचर में वो लॉन्गर टर्म के लिए एग्जिस्ट कर सके, राइट। तो उसके केस में आपको जो उसका यूनिक फीचर था प्लाज्मोडियम लाइक, और उसके बाद नेचर में वो कैसे पाया जाएगा, नेट के फॉर्म में हो सकता है या फ्री प्लाज्मोडियम, या होस्ट के केस में होस्ट पे एज अ पैथोजन एग्जिस्ट कर सकता है सेल के अंदर। ये यूनिक फीचर्स हो गए। इससे ज़्यादा हिंदी वर्ड जानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है और याद भी करना मुश्किल है, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपके टेक्स्ट को आपको बोलना है, जिसमें आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग ध्यान में रखनी होगी कि आप जो कहना चाहते हो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, फर्स्ट ईयर है, कोई इशू नहीं है। आप क्या करिए कि सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए कि मिक्सोमाइसीड्स में द मिक्सोमाइसीड्स इंक्लूड्स दोज जनरा विच आर प्लाज्मोडियम लाइक। इतना पहला इंट्रोडक्शन सफिशेंट है।
आप पेज को अपने फ़ोटो से देख लीजिएगा, ये ब्लर आ रहा है, इसके लिए मत दिमाग में लाइएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए, वो आपको बताएगा उस पेज को पढ़ना। तो पहला आपने यूनिक फीचर ये बता दिया, उसके बाद आपने बता दिया कि इसकी हैबिट ये होगी कि इतने इतने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, हैबिटाट इसका ये है। फिर आपने थैलस बता दिया। फिर आप आओगे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद आप क्या करोगे, मैंने कल के भी आपके क्लास में बताया था आपको, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कि हर क्लास के 2 रिप्रेजेंटेटिव जनरा जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं यानी पैसे के लिए वो कुछ ना कुछ रोल प्ले करते होंगे, आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल, यानी या तो वो हमें पैसा देते होंगे या तो हमारे पैसे का नुकसान करते होंगे एज अ पैरासाइट या एज अ पैथोजन। तो उस 2 इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट जनरा को भी आपको देना होगा, चाहे वो मिक्सोमाइसीट हो, चाहे ओमाइसीट हो, चाहे जाइगोमाइसीट हो, चाहे एस्को, चाहे बेसिडियो, चाहे ड्यूट्रो। तो ये हमने लोअर फंजाई की एक क्लास की बात करी। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे ओमाइसीट्स की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे आप मैस्टिगोमाइकोटिना में या कुछ ऐसे सेल्स को कंसिडर करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन में इन क्लासेस को डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन किसी भी क्लासिफिकेशन को आप कंसिडर करिए, उसमें क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे ही होंगे कि कौन से आपके यूनिक फीचर्स हैं जो इस क्लास में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम ओमाइसीट्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, जूस्पोर जैसी चीज़ देखने को मिलेगी। जूस्पोर क्या होता है भाई? जूस्पोर एक ऐसी एंटाइटी है जो कि आपका इसके थैलस को मल्टीप्लाई करने में काम में आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी इज़ नथिंग, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट गैमेटेंजिया। तो अगर हम ओमाइसीट्स की बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसके केस में वो मेंबर्स होंगे, उस मेंबर को हम ओमाइसीट्स में रख सकते हैं जिसमें आपका जो रेस्टिंग स्पोर या सेक्सुअल स्पोर है वो ओ स्पोर होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बना हुआ ओ स्पोर होगा। और ये ओ स्पोर डेफिनेटली ओगोनियम में एग्जिस्ट करेगा जो कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं मिक्सोमाइसीट से, तो ऑब्वियसली ये जनरा भी कैसे होंगे, ये हमने यूनिक फीचर इसका देख लिया कि वो स्पोर आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसकी हैबिट और हैबिटाट देखते हैं तो इसमें वो जनरा मिलेंगे जो मोस्टली आपके एक्वाटिक होंगे, लेकिन कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। और यहाँ पे थैलस आपका यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होगा। मल्टीसेलुलर मीन्स कि जो आपका माइसीलियम है वो सिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक होगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका ओगेमस टाइप का होगा, यानी एंथ्रीडियम और ओगोनियम होगा। एंथ्रीडियम इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन एंड ओगोनियम इज़ द फीमेल। तो एंथ्रीडियम और जो ओगोनियम है ये आपकी गैमेटेंजिया हो गई और इसके अंदर आपके गैमेट्स होंगे। तो प्लाज्मा गैमी में ओगेमस टाइप ऑफ गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपके जो मेल गैमेट्स हैं वो एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू होते हुए ओगोनियम में जाएंगे और वहाँ पे आपकी कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी से आपका जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट आपका उस स्पोर बनाएगा और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जनरेशन डेवलप करेगा और उसके बाद फिर म्योटिक डिवीज़न के बाद आपके स्पोर्स बनेंगे। तो ये यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओमाइसीट्स के केस में जब हमने ये सब चीज़ें डिस्क्राइब कर ली तो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है मैंने आपको बताया कि 2 इम्पॉर्टेंट आपको जनरा डिस्क्राइब करने होंगे। तो यहाँ से जो आपको पढ़ना है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एक ऐसा पैथोजेनिक जनरा जो कि पोटैटो पे डिसीज़ कॉज करता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। Now what this blight is? Blight is a symptom and this is caused by the fungal pathogen.
जहाँ पे आपके टिश्यूज़ की बर्निंग टाइप की हो जाती है, टिश्यूज़ आपके डैमेज हो जाते हैं, तो आपको ऑब्वियसली ये पोटैटो ट्यूबर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा, डीनेचर करेगा, और वो पोटैटो आप यूज़ में नहीं ला सकते, उसको आप डिस्कार्ड करते हैं। तो ओमाइसिटस मेंबर से आपको इस जनरा को पढ़ना है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस दैट कॉजिंग द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। Likewise, you could include one more genre. So आप अपने किताब के पन्ने पलटिए और ओमाइसिट्स में देखिए कि कौन कौन सी जनरा है जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है. So now we will discuss the next class, that is our zygomycetes. Doesn't matter what the system we are considering, we are actually considering right now the characteristic features of the different classes. So whenever the word zygomycetes is there, the one characteristic feature immediately uh, we should consider is the spore type. यहाँ पे जाइगोमाइसेट्स वर्ड है, तो डेफिनेटली आपका जो रेस्टिंग स्पोर होगा वो क्या होगा, जाइगोस्पोर होगा. तो ऐसा फंगल मेंबर जिसमें कि सेक्सुअल स्पोर या रेस्टिंग स्पोर अपने को जाइगोस्पोर देखने को मिल रहा है, बिसाइड्स द अदर कैरेक्टर फीचर्स, उसको हम उठा के जाइगोमाइसेट्स में रख सकते हैं. तो पहले इसका ये हमने यूनिक फीचर साइड कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर होगा, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जनरा होते हैं वो आपके सैप्रोबिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं या प्रेडेशियस, जिसमें कि आपकी माइसीलियम इमर्ज्ड होती है, धंसी रहती है हॉस्ट टिश्यू में. यानी नेचर में ये जो आपके मेंबर्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग टिश्यूज़ पे होंगे, मटेरियल पे होंगे. आपका ब्रेड पे जो आपका मोल्ड डेवलप करता है वो इसी क्लास से है, जाइगोमाइसेट से. उसका नाम जाके बुक में देखिए, उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं और वो जाइगोमाइसेट्स के से रिप्रेजेंटेड होता है. जाइगोमाइसेट्स वो क्लास है जो कि एम्फीबियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करता है, यानी लोअर से हायर फंजाई की शिफ्टिंग को शो करता है. एम्फीबियस नेचर का होगा, ये दर्शाएगा उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जहाँ पे कि आपकी फंजाई एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल मोड को अडॉप्ट कर रही होती है. और ये एक ख़ास फीचर रखता है, यानी कि पहले आपने हैबिट देख लिया, इसका हैबिट है. उसके बाद थैलस आप देखोगे कि वेल डेवलप्ड थैलस, इंटर और इंट्रासेलुलर थैलस, और वो थैलस आपका माइसीलियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. और जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये जो माइसीलियम है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी. और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स की वजह से. स्पोरेंजियोस्पोर्स मतलब कि माइसीलियम से इरेक्ट स्ट्रक्चर फिलामेंटस स्पोरेंजियोफोर डेवलप करेंगे. उसके ऊपर आपकी ग्लोबोज स्ट्रक्चर डेवलप करेगी जिसको कि स्पोरेंजियम बोलते हैं. उस स्पोरेंजियम के अंदर आपके स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप करेंगे जो कि आपके एप्लानोस्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल होंगे. और वो बस्टिंग के बाद स्पोरेंजिया के जब सूटेबल होस्ट मिलेगा तो फिर जर्मिनेट करके हाइफा, हाइफी और माइसीलियम डेवलप करेंगे. तो दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द जाइगोमाइसेटस मेंबर, जहाँ पे उन्होंने ये शो करा कि दो द स्पोर्स आर इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर नॉन मोटाइल एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज एप्लानोस्पोर. सो दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ द जाइगोमाइसेटस मेंबर, राइट. जाइगोमाइसेट्स में आपको देखने को मिलेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि वो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस होती है. तो यहाँ पे जो प्लाज्मोगैमी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होगा आपका दो गैमेटेंजिया के लेटरल कॉपुलेशन की वजह से. यानी गैमेटेंजिया जो आपकी फर्टाइल हाइफा है उससे 90 डिग्री पे लेटरल बनेगा और मैच्योर होने के बाद वो दो गैमेटेंजिया अपोजिट स्ट्रेन की मे बी सिमिलर और डिससिमिलर इन स्ट्रक्चर, इन शेप, वो लेटरली फ्यूज़ करेंगे और इसको बोलेंगे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, राइट.
गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के बाद वो एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलेंगे जाइगोस्पोरेंजियम, और वहाँ पे आपका रेस्टिंग स्पोर जाइगोस्पोर डेवलप करेगा, एंड दैट विल बी द यूनिक फीचर ऑफ द जाइगोमाइसेटस मेंबर। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को कंसिडर करते हुए सॉरी आप दो जनरा को साइड करेंगे तो आपका है म्यूकर, उसको आप यहाँ पे साइड कर सकते हैं। और दूसरा जनरा देखिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका एस्कोमाइसिड्स। एस्कोमाइसिड्स में जैसा कि नाम बता रहा है कि उस जनरा को हम रखेंगे जहाँ पे आपका एस्कोस्पोर जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो नेचर में किसी भी फंजाई में अगर आपको सेप्टेट माइसिलियम देखने को मिलती है और उसके लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं आपको एस्कोस्पोर जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो उसको उठा के आप एस्कोमाइसिड्स में रखेंगे। अब एस्कोस्पोर क्या बोला है? एस्कोस्पोर एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बना हुआ आपका स्पोर है जो कि यूनिक फीचर होता है एस्कोमाइसेटस मेंबर का। तो नेचर में ये आपके वर्साटाइल नेचर को शो करते हैं, यानी वैराइटीज़ टाइप के होते हैं आपके एस्कोमाइसेटस मेंबर, और इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। आपका ईस्ट इसी क्लास का मेंबर है जो कि यूनिसेलुलर है, जो कि फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, और डिफरेंट इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका ईस्ट यूनिसेलुलर है। और इसके अलावा आपकी कॉप्रोफिलस काउडंग फंजाई होती है जो कि काउडंग पे एग्जिस्ट करती है, जैसे आपका पेजाइजा। इसके अलावा आपके पैथोजेनिक फॉर्म्स भी होंगे। तो इतने वैरायटीज़ आपको हैबिट और हैबिटाट की देखने को मिलेगी एस्कोमाइसेटस मेंबर में, लेकिन एक यूनिक फीचर वो कैरी करेंगे, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एस्कोस्पोर, राइट। तो इस एस्कोमाइसेट्स को फर्दर सब क्लासेस में